Hey guys, welcome to the new video. This is your host CMA Pradeep Dhyan. So welcome to the new video again. So guys, CMA फाउंडेशन की हम बिजनेस को कैरी कर रहे थे, अपने लेक्चर को आज कैरी करते हैं। जिन्होंने पहले के चैप्टर जो स्टडी नोट है वो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके CMA फाउंडेशन की बिजनेस स्टडीज के नाम से है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो गाइस, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स यानी जो लीडरशिप कितनी तरह की टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, फिर कॉन्टिनेंट के बेसिस पर, और फिर मैनेजरियल ग्रिड और रेंसिस लिकर्ट के बेसिस पर। हम देखते हैं बेस्ड ऑन अथॉरिटी, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो बेस्ड ऑन अथॉरिटी पर हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में इसको बांटते हैं, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेंज। एक एक करके चीजों को समझते हैं, तीनों ही आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट इसमें नहीं है। लीडरशिप स्टाइल चार तरह की होती है, अथॉरिटी के बेस पर, कॉन्टिनेंट के बेस पर, मैनेजरियल ग्रिड और रेंसिस लिकर्ट, ये कोई व्यक्ति है उसके नाम पर हमने इसको रखा है। अथॉरिटी के बेसिस पर तीन कैटेगरी में फिर फर्दर बांटा है, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेंज। ये क्या होते हैं इनको डिटेल में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए, an autocratic leader exercise complete control over the subordinate, he centralized power। ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडरशिप है ना। अथॉरिटेरियन लीडरशिप में सिंपल सा क्या होता है कि जो मैनेजर होता है ना, वो अपने पास ही सारी पावर को रखता है, वो काम को बांटता नहीं है, अपने पास ही रखता है। और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अगर सबॉर्डिनेट को काम को बांट दिया जाएगा तो उसकी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऑटोक्रेटिक यानी वो अपने पास ही सारा कंट्रोल, अपने पास ही सारा पावर रखना चाहता है। वो अपने जो नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपने जो नीचे के जो बंदे होते हैं, उनको काम को बांटना नहीं चाहता। उसको डर लगता है कि उसकी पावर, जो उसका जो ओहदा कंपनी में है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना दोस्तों, है ना, कि अपने अपने काम को बांटना चाहिए। जो उनसे छोटे हैं, उनसे जो सबॉर्डिनेट है, उनसे अपने पॉइंट रखे, अपनी बातें, अपने विचार रखे और उनसे उनकी बातें और विचारें लें। हो सकता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो अच्छी बात और अच्छी विचार उनको दे दे। तो इस तरीके का होना चाहिए, नहीं होता वो अब हम देखते हैं। इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्विक डिसीजन में हेल्प करती है। जब अगर वो मान लीजिए डिसीजन लेने वाला एक ही बंदा है, तो हाँ या ना में फटाफट से डिसीजन ले लिएगा। ऐसा नहीं कि पहले उससे पूछेगा, फिर उसकी राय, फिर उसकी राय, फिर उसकी राय, ऐसा नहीं होता। तो क्विक डिसीजन लेने में फायदेमंद होती है, ये इसका एडवांटेज है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट टर्म्स, यानी जो व्यक्ति के पास सारी पावर, सारी कंट्रोल है, वो मोटिवेटेड रहता है, वो स्ट्रॉन्ग पावर वाला बंदा रहता है, ठीक है। लेस कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, यानी इसका मतलब ये है कि जब सबॉर्डिनेट से कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, उसकी कोई राय, कोई विचार, कोई मशवरा लेना ही नहीं है, तो वहां पर आप जो कम स्किल्ड पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी चल जाएंगे, क्योंकि सब कुछ जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो जो मैनेजर है, जो कंट्रोलर है, उसको करना है। दिस स्टाइल में यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन प्रॉम्प्टनेस इज रिक्वायर्ड, यानी ये जो रिजल्ट में ना जल्दबाजी जल्दी हो जाता है, यानी डिसीजन लेने वाला एक बंदा होता है, फटाफट से डिसीजन को लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है और रिजल्ट मिलता जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज सुनना। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप के डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन, लो मॉरल एंड कंफ्लिक्ट अमंग द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट पढ़े लिखे होते नहीं, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। जो पढ़े लिखे भी होते भी हैं, तो उनसे कोई कुछ पूछा नहीं जाता, तो उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, यार हमसे कुछ राय मशवरा नहीं लिया जाता, बस गधों की तरह काम करवाया जाता है, काम लिया जाता है, काम लिया जाता है, हमारी कुछ अहमियत ही नहीं यहाँ पे। तो उनके अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, हीन भावना आ जाती है उनके अंदर। सबॉर्डिनेट टेंड टू सर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, जब उनको ऐसा लगता है तो वो क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम पे जी चुराते हैं, अपना काम में ध्यान नहीं लगाते। फुल पोटेंशियल ऑफ सबॉर्डिनेट एंड देयर क्रिएटिव आइडियाज आर नॉट यूटिलाइज। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट, जैसे मान लीजिए गूगल के सीईओ संदर्भ पिचाई जी हैं, तो वो मतलब एक छोटे लेवल से चलकर ही तो बड़े लेवल पर आए हैं। तो अगर आप छोटे लोगों की आइडियाज को लोगे ही नहीं, उनकी क्रिएटिव चीजों को लोगे ही नहीं, जैसे मान लीजिए बोला जाता है कि सुंदर पिचाई जी ने ये बोला था गूगल को कि अपना क्रोम लॉन्च कर दे, और उन्होंने नहीं किया, तो याहू ने अपना अपना विंग जो था वो लॉन्च कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि फिर मानना पड़ा था क्या ना गूगल को कि हाँ, कि सुंदर पिचाई, तभी उनकी अहमियत तब से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि फुल पोटेंशियल एंड सबऑर्डिनेट आर देयर क्रिएटिव आइडियाज आर नॉट यूटिलाइज्ड। कई बात क्या होता है कि जो नीचे के बंदे होते हैं वही तो जाके आगे चल के ऊपर जाते हैं, तो उनके आइडियाज को लेना चाहिए। हो सकता है उनके आइडियाज को लो ना, लेकिन सुन तो लो कम से कम, हो सकता है कि आपको आइडिया अच्छा लग जाए। ऑर्गेनाइजेशन continuity is threatened to the absence of leader because the subordinate gets no opportunity for development। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है ना कि कंपनी को नुकसान क्या होता है कि बंदे क्या होता है, ऐसी कंपनियों को जहाँ उनकी राय नहीं ली जाती, जहाँ उनसे एडवाइस नहीं ली जाती है, ऐसी कंपनियों को ना बंदे छोड़ना ज्यादा जल्दी पसंद करते हैं। तो ये इसके नुकसान थे। अब है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये उसका रिवर्स है, ठीक है ना।
या डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना, सबकी राय विचार मशवरा लिया जाता है और अगर अच्छा लगता है तो उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है प्यारे दोस्तों। कंसल्टेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन विद पार्टिसिपेशन विद द सबॉर्डिनेट, यानी जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनसे कंसल्टेंट भी कहते हैं, उनकी बातों को और उनके विचारों को लेते भी हैं। अ डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड अलाउज द सबॉर्डिनेट टू शेयर हिज पावर। द लीडर डज व्हाट ग्रुप वांट्स एंड फॉलोज, है ना। जो लीडर होता है ना वो वही करता है जो उसके सबॉर्डिनेट सजेस्ट करते हैं। अगर सबॉर्डिनेट की बातों को अगर उनको अच्छा लगता है तो उसकी बातों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। He keeps the follower informed about major affecting them. A democratic leader provides freedom of thinking and expression. He listen to the suggestion, grievance and opinions of the subordinate. Advantage क्या है? Consultative leadership improve the job satisfaction and moral of subordinate. यानी जो सबॉर्डिनेट होते हैं दोस्तों, उनको भी लगता है कि हाँ कंपनी में हमारी वैल्यू है, हमारी बातों को रखा जा रहा है, हमें मान दिया जा रहा है। इट कल्टीवेट द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट। इट कल्टीवेट द डिसीजन मेकिंग सबॉर्डिनेट, यानी इससे क्या है, जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो लोअर लेवल पर काम कर रहे होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि आगे चलकर वही तो कंपनियों को देखना, सबॉर्डिनेट जाकर उनका प्रमोशन प्रमोशन होगा, वही तो कंट्रोलर और मैनेजर बनेंगे बड़े बड़े। The leader multiplies his abilities through the contribution of his follower. It develop positive attitude of the leader and reduces resistance to change। यानी क्या होता है कि जो लीडर होते हैं ना, लीडर जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव आता है कि उसके काम का बर्डन उसके पास नहीं होता है, कुछ काम को वो सबॉर्डिनेट को बांट देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी काम का बर्डन नहीं रहता है। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इम्प्रूव। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज इम्प्रूव, इससे क्या होता है कि डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। 8-9 लोगों के डिसीजन होते हैं और जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो भी बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनके डिसीजन को भी लिया जाता है और अच्छा डिसीजन निकलने में हेल्प मिलती है। लेबर एब्सेंटीज एंड लेबर टर्नओवर इज रिड्यूस। अगर आप जो उनके सबॉर्डिनेट नीचे काम करने वाले बंदों को वैल्यूज दोगे, उनके आइडियाज को लोगे, तो उनके अंदर भी खुशी होगी कि हाँ हम लोग भी अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इससे उनकी कंपनी को छोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। वो उसी कंपनी को पसंद करते हैं जहाँ उनको मान सम्मान प्यार मिलता है, अच्छी पैकेज मिलता है उनको। अब इसके नुकसान भी क्या हैं? अब दोस्तों इसके नुकसान क्या है ये जरा हम देख लेते हैं। नुकसान क्या है कि अगर आप सबॉर्डिनेट से भी हर बारे में राय लोगे तो डिसीजन मेकिंग में आपको दिक्कत होगी, आपको 10 लोगों से पहले पूछना पड़ेगा। तो वही बोलना चाह रहा है, डेमोक्रेटिक स्टाइल इज टाइम कंज्यूमिंग, मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग। इट मे यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबॉर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबॉर्डिनेट में डेवलप द हैबिट ऑफ एक्सपेक्टिंग टू बी कंसल्टेड। ओवर अ पीरियड यानी कि इससे क्या होता है ना कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको क्या होता है कि लगता है कि हर बात में हमारी राय ली जाए, अगर नहीं ली जाती तो वो नाराज हो जाते हैं। ये भी इसका एक नुकसान है। Consultant may be interrupted as a sign of incompetence on the part of leader to deal with the problem. Consultation may be interrupted. कई बार हम जो लीडर होता है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सबॉर्डिनेट बिना किसी कारण के भी अपनी इंटरप्शन करते हैं, अपनी राय देते हैं। इट मे बी यूज एज अ मीन्स टू पासिंग द बक ऑफ अदर्स एंड एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार क्या होता है कि क्या नाम उसका, क्या होता है कि सबॉर्डिनेट का ना हम राय तो ले लेते हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, तो मैनेजर इन चीजों में डरता है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेट मेरी होगी, डिसीजन भले ही मैं इन लोगों से करवा रहा हूँ। इट रिक्वायर कंसिडरेबल कम्युनिकेटिंग एंड प्रोसेसिंग स्किल्स ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर, यानी इसमें एक बेहतरीन लीडर के स्किल्स होने चाहिए, यानी जो सबॉर्डिनेट से राय ले रहा है उनको कम्युनिकेशन जो है ना बेहतर होना चाहिए। कम्युनिकेशन में जरा सी भी गलती हुई तो दिक्कत हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर फ्लॉप फ्लॉप हो जाएगी। आइए दोस्तों थर्ड वन देखते हैं, फ्री रेन और लेजर लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट द सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन। अब तो ये तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्री रेन मतलब अब इसमें जो लीडर होता है ना वो फ्री हो चुका है, वो सारा काम सबऑर्डिनेट से करवाता है, डिसीजन भी सबऑर्डिनेट लेते हैं, सब कुछ सबऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। इससे जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको आगे बढ़ने की तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो भरमार मिलती है, भरपूर मिलती है। एडवांटेज क्या है इसके देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट जो है ना उनको लगता है कि हाँ भाई कंपनी में हमारी भी वैल्यू है, तो वो जॉब जल्दी चेंज करना नहीं चाहते। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का जल्द से जल्द विकास होता है, इनका डेवलपमेंट होता है, उनको जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट में कई लोग क्या होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो उनका टैलेंट वहां से पहचाना जाता है। Disadvantage, subordinate do not get the guidance and support of the leader। सबॉर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर, कई बार क्या होता है जो सबॉर्डिनेट होते हैं ना उनको गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिल पाता लीडर का।
इट इग्नोर द लीडर कंट्रीब्यूशन जस्ट एज ऑटोक्रेटिक स्टाइल इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सबऑर्डिनेट। यहाँ होता है कि इसमें ना क्या होता है कि अब ना यहाँ पर ज्यादा अहमियत जो है सबऑर्डिनेट को दी गई है, लीडर को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। तो कई बार क्या होता है कि लीडर जो है ना, उसको जो चीज मिलनी चाहिए, जितना उसको जितनी उसको सफलता की चीजें मिलनी चाहिए वो उसको मिलती नहीं है, तो इसलिए कई बार वो भी नाराज दिखता है इसमें। सबऑर्डिनेट में मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एज में वर्क एट वर्क पर्पस विच में बी डेलीगेशन। सबऑर्डिनेट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड मे वर्क इतना। कई बार क्या होता है कि सबऑर्डिनेट को फुल छूट मिल जाती है तो वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, वो कई बार कुछ गलत काम करता है, वो भले ही कंपनी के फायदे के लिए ना हो। तो फ्री रेंज में क्या होता है कि जो लीडर होता है पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो जो है इसको मिल जाती है, सबऑर्डिनेट को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज का हमने क्या पढ़ा। बाकी जो बाकी के हम ना इसको बाद में भी देख सकते हैं आराम से। हाँ, कॉन्टिन्यूम वाला हम अगली क्लास में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके चलेंगे, 3 स्टडी नोट तो हमारा तीसरा चल ही रहा है हमारा ना, धीरे धीरे करके चलेंगे, सब हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन की कोई बात नहीं है ऐसी। लीडरशिप स्टाइल 4 तरह की थी, हमने बताया था, अथॉरिटी के बेस पर, कॉन्टिनेम के बेस पर, मैनेजर ग्रेड के बेस पर, और रेंसिस लिकर्ट के बेस पर। बेस्ड ऑन अथॉरिटी के बेस पर हमने बताया था कि 3 तरह की होती है। ऑटोक्रेटिक, यानी ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जिसमें लीडर जो है ना सारा डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो अपने पास रखता है, सबऑर्डिनेट से कोई राय जो मशवरा होता है वो नहीं लिया जाता। ठीक है। और उसके बाद होता है डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सबका पार्टिसिपेशन लिया जाता है। और फ्री रेंज में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाता है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग और जो कम्युनिकेशन की सारी जो पावर है वो किसको दे दी जाती है, वो दे दी जाती है किसको, लीडर को दे दी जाती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी के जितने भी टाइप्स हैं वो हम कल अगली क्लास में करेंगे। सो गाइज, होप आप लोग अच्छे होंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और फ्रीली। इकोनॉमिक्स भी चल रही है साथ साथ बिजनेस भी चल रही है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज।